हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट योजनाओं के बारे में देखेंगे जो कि अलग अलग सेक्टर में की गई, जैसे सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम और कुछ अदर योजनाएं भी हैं। तो इनके बारे में समझते हैं। तो जो सबसे पहली योजना सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत आती है वो योजना है जनश्री बीमा योजना, जिसकी की शुरुआत जो है 10 अगस्त 2000 में की गई थी। और इसके अंतर्गत 18 से लेकर 59 वर्ष के व्यक्तियों के लिए इसमें कई सारे ग्रुप सेलेक्ट किए गए थे, 45 ग्रुप सेलेक्ट किए गए थे कि अगर किसी व्यक्ति की इसमें मृत्यु होती है प्राकृतिक रूप से तो उसे 30,000 रुपए की सहायता, या कोई दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना के कारण अगर मृत्यु होती है तो 75,000 रुपए, अगर आंशिक विकलांगता आ जाती है तो उसमें जो है 37,500 रुपए दिए जाएंगे। और ये जो योजना थी इसको बाद में 2 अक्टूबर 2007 को आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत मिला दिया गया, जिसमें कि जो रकम थी वो प्राकृतिक दुर्घटना पर 30,000 रुपए, अस्थाई जो है स्थायी विकलांगता पर 75,000 रुपए और मृत्यु पर भी 75,000 रुपए इसका अमाउंट कर दिया गया। इसके बाद जो योजना आती है वो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल सोशल एश्योरेंस प्रोग्राम। इसके अंदर कई सारी योजनाएं हैं। ये योजना आर्टिकल 41 से प्रेरित है, जो ये कहती है कि अगर बेरोजगार, वृद्ध, बीमार, विकलांग नागरिकों को जो है सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। और इसके अंदर कई सारी योजनाएं आती हैं इस हेड के अंदर। तो इसमें जो पहली योजना है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है, जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद, पहले 65 वर्ष था, बाद में इसको 60 वर्ष कर दिया गया। तो 60 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए इसमें राशि जो थी वो 400 रुपए कर दी गई है प्रति माह। इसमें योजना है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, NFBS। तो इस योजना में 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु में अगर कोई व्यक्ति जो काम करता है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है किसी प्रकार से, निर्धन परिवार का है, तो यहाँ पर 20,000 रुपए की उसको एक मुश्त जो है राशि उसके परिवार को आर्थिक मदद के रूप में दिए जाएंगे। अगली जो योजना है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ये 2009 से जो है लागू की गई। इसमें 40 से लेके 79 ईयर्स तक की BPL महिलाओं के लिए 300 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। अगली योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसमें उसको 1 अक्टूबर 2007 में लागू किया गया और इसमें स्मार्ट कार्ड आधारित 30,000 रुपए तक की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी। अगली जो योजना है वो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि योजना है, जिसमें कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उनकी योजनाओं में सहायता देने की योजना है। रूरल डेवलपमेंट की अगर योजनाओं को देखें तो सबसे पहली योजना है भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना के अंतर्गत बहुत सारे हेड आते हैं, जिसमें कि सिंचाई, सड़क, आवास, जल आपूर्ति, विद्युतीकरण, दूर संचार, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती है। इंदिरा आवास योजना जो कि 1985-86 में शुरू की गई थी, जो कि निर्धन परिवारों को, जो बंधुआ मजदूर हैं, उनको मुक्त करा करके उनको जो है आवास उपलब्ध कराने की योजना थी। इसमें जो विकलांग हैं उनको भी प्राथमिकता दी गई। इस योजना में जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर 45,000 से 70,000 रुपए की सहायता उपलब्ध थी और पहाड़ी क्षेत्र पर जो है 75,000 रुपए तक की सहायता उपलब्ध थी। और बता दिया जाए कि 31 दिसंबर 2012 तक इस योजना के अंतर्गत 301 लाख मकान जो है बन करके तैयार हो चुके थे। इस योजना में बनने वाले मकानों में शौचालय की व्यवस्था और धुआं रहित चूल्हे की व्यवस्था भी की जाती थी। इसमें अगली योजना है जो कि पेयजल से, ग्रामीण पेयजल से संबंधित है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम जो कि 1972-73 में शुरू किया गया था। बाद में
इसका नाम बदल के राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया और 1991 में इस योजना को राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के अंतर्गत इसको सम्मिलित कर दिया गया। अगला प्रोग्राम है टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम, जो कि 1986 में शुरू किया टोटल सैनिटेशन कैंपेन है। तो टोटल सैनिटेशन कैंपेन जो था वो बाद में इसको निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत इसको मर्ज किया गया और इसको 1986 से इसको लागू किया गया था और इसका उद्देश्य जो है भारत की स्वच्छता के लिए ये समर्पित योजना थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो थी वो 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी और ये पूरी तरह से केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना थी और इसमें लोगों को पक्की सड़क, जो गांव है उनकी एक निश्चित आबादी को गांव से जोड़ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद बात करते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे प्रमुख योजना है वो है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण प्रोग्राम, जो कि दिसंबर 2005 में शुरू किया गया था। इसमें बहुत सारी बेसिक सर्विसेज मुहैया कराना इसका उद्देश्य था। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी ये जुड़ी हुई योजना थी। राष्ट्रीय आवास योजना जो थी वो 2 जून 2011 को शुरू की गई और स्लमवासी, जो लोग स्लम में रहते हैं, उनको जो है उनको मकान उपलब्ध कराने की योजना हुआ करती थी। इसमें कई सारे ग्रुप बनाए गए और इसके अंतर्गत तो इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप भी इस योजना का हिस्सा था। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर हाउसिंग एंड अर्बन पुअर, ये भी इसका हिस्सा रहा और इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम, ये भी इस जो है योजना का हिस्सा माना गया। अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं की बात करें तो मिड डे मील जो कि 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई योजना थी। जो प्राथमिक विद्यालय है वहां पर इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए बहुत ही सफल योजना थी, जिसमें इसका उद्देश्य ये था कि बच्चों को कम से कम एक वक्त जो है पोषण मिल सके। इसमें प्राथमिक वाले बच्चों को 450 कैलोरी और प्राथमिक के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको 700 कैलोरी तक का भोजन देने की व्यवस्था थी। जो गरीब परिवार हैं वहां पर जहां पर 2 वक्त खाना नहीं मिल पाता, ऐसे लोगों ने अपने बच्चों को खूब स्कूल भेजा इस योजना के अंतर्गत कि कम से कम हमारा बच्चा एक वक्त तो भरपेट भोजन कर पाएगा। तो इसके बाद अगली जो योजना है वो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो कि शुरू की गई 12 अप्रैल 2005 को और इसका जो उद्देश्य था वो मृत्यु दर को, बाल मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना और मातृ मृत्यु दर को नीचे लाना। इसके बाद जननी सुरक्षा योजना है। जननी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2005 को शुरू की जाती है और ये भी योजना जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आती है। इसमें 2 डिलीवरी तक 1,000 रुपए जो है महिला को प्रदान किए जाते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया जो है अस्पताल ले जाने से लेकर के उनको पोषण, आहार, पोषण, दवा, रक्त, ये सभी जो है इसके अंतर्गत इसमें सारी सुविधाएं शामिल हैं। अगली जो योजना है वो एमपी लीड प्रोग्राम है, जो कि 23 दिसंबर 1993 में शुरू की गई थी। जिन जगहों पर जहां पर जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर विकास करने के लिए इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं सांसद को, जिसको वो अपने हिसाब से जहां पर जरूरत वहां खर्चा किया जा सकता है। जो अगली योजना है वो है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 से लागू की गई और इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को पूरी तरह से एनरोलमेंट करवाना और 8वीं तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। ये केंद्र और राज्य दोनों की जुड़ी हुई योजना है, जिसमें 65% भाग केंद्र देता है और 35% भाग जो है राज्य सरकार देती है। आज के समय में भी कुछ जो नई योजनाएं हैं, जैसे कि संपदा योजना 2017 में शुरू की गई। समग्र शिक्षा अभियान जो कि सर्व शिक्षा अभियान का आगे का पार्ट था वो 2018 में शुरू किया गया
आयुष्मान भारत को 2021 में शुरू किया गया, और अग्निपथ योजना 2022 में शुरू की गई, मिशन लाइफ 2022 में, पीएम जनमन योजना 2023 में, उज्ज्वला योजना जो कि जिसमें कि धुआं मुक्त बनाने के लिए महिलाओं को जो चूल्हे पर या खाना बनाती हैं तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए गैस सिलेंडर वितरण की योजना थी, जो कि 1 मई 2016 को शुरू की गई थी, इसका पहला फेज। इसके बाद इसका जो दूसरा फेज था उसको 2021 में शुरू किया गया, और इसके अंतर्गत जो है लाखों परिवारों को मुफ्त सिलेंडर दिए गए।